माननीय मंत्री महोदय धारीवाल साहब, माननीय पारिक साहब, सभापति सीकर जीवन खान जी, सभी पार्षदगण और सभी अधिकारी कर्मचारियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम सीकर का शिलान्यास किया जा रहा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं सभापति सीकर जीवन खान जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन दें। सर नमस्कार सर, मैं आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जनलोक नायक अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पीसीसी अध्यक्ष परम सम्मानीय गोविंद जी डोरासरा साहब, माननीय मंत्री महोदय शानिती धारीवाल जी, सीकर के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब, समस्त उच्च अधिकारी गणों का सीकर नगर परिषद के इस भीमराव अंबेडकर सभागार में माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारी, समस्त मेरे साथी पार्षदगण, कांग्रेस के पदाधिकारीगण और शहर के गैरमान्य नागरिकों की ओर से आपका इसमें हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम जो 23.65 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, इसके साथ साथ 8 करोड़ रुपए की लागत इसमें और इंटीरियर की होगी, स्कूल मिलाकर के इसमें 30 करोड़ की लागत सर होगी। सर ये एक सीकर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से शिलान्यास हुआ है सर, जो कि सीकर शहर जो आज शिक्षा नगरी के रूप में राजस्थान के नक्शे में एक अलग पहचान अपनी बना चुका है। शिक्षा नगरी में इसकी महत्व आवश्यकता थी, जो माननीय विधायक महोदय के सपनों को आज साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद मिला है। इसके लिए मैं सभी शहरवासी और सभी हमारे यहाँ के स्कूल शिक्षक और एजुकेशन संस्थाओं के सभी की ओर से आभार अभिनंदन। इसमें सर 300-800 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ साथ में इसमें शेखावाटी संस्कृति के साथ साथ अनेक तरीके की आधुनिक सुविधाएं दी गई है सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से 12 अक्टूबर 2019 को इस नगर परिषद भवन का लोकार्पण हुआ और आपकी भावनाओं और आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से, माननीय विधायक महोदय के संकल्प से आज जिस ऑडिटोरियम में सभागार में हम बैठे हैं सर, इसलिए सभागार भी आपकी ही देन है। सीकर शहर के नहीं बल्कि शेखावाटी के प्रति आपका लगाव सदैव रहा है और विशेषकर सीकर शहर में आपने सभी जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हुई माननीय विधायक महोदय, माननीय अध्यक्ष साहब की ओर से मांग की गई, इसमें आपका आशीर्वाद हमें पर बना रहा है। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सीकर शहर आज के शिक्षा नगरी के रूप में अलग पहचान बना चुका है। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सर, सीकर में कम से कम 1.5 लाख की पॉपुलेशन जो अनेक जिलों से, अनेक प्रदेशों से इस सीकर शहर में आवास निवास करती है सर मैं सीकर शहर में कुछ चीज़ें आपसे अवगत कराना चाहूँगा। सीकर में ड्रेनेज समस्या जो हमारे नौलगढ़ रोड पे थी, उसके लिए आपने 13 करोड़ रुपए दे करके उस समस्या का भी समाधान सर किन्हीं कारणों से जन विरोधों से रुका हुआ, लेकिन उसके लिए भी माननीय कलेक्टर साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के उसको जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। सर हमारी एक समस्या जयपुर रोड पर ड्रेनेज की समस्या है, जिसके लिए डीपीआर 15 करोड़ रुपए की लागत से बना के माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय के सामने पेश की हुई है। सर मैं सीकर की ड्रेनेज की समस्या को आपको अवगत इसलिए कराना चाहता हूं कि सीकर शहर शिक्षा नगरी के रूप में पहचान है, इसलिए इसके हमारे जितने भी व्यापार और आर्थिक सारे हित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए। हमारी इकोनॉमी सीकर की भी शिक्षा नगरी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से इकोनॉमी हमारी टिकी हुई है, इसलिए अनेक प्रदेशों से आने वाले जो व्यक्ति है उनको सीकर शहर भी एक ऐसा लगना चाहिए कि एक अलग तरीके की सिटी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि सीकर शहर में ड्रेनेज की समस्या के साथ साथ शहर में सड़कों की के लिए 10-15 करोड़ रुपए आप आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका एक ही मन है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा।
इसलिए हमारे मांगना हमारा हक है, आपका देना आपका आशीर्वाद है। सर आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा, माननीय विधायक महोदय बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, माननीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष जो सीकर शहर से बिलोंग करते हैं वो भी आपके पास ही बैठे हैं, और हमारे लाडले सपूत गौरव गोयल जी भी आपके साथ बैठे हैं, ये भी सीकर से इनका भी लगाव है। सबके लगाव को ध्यान में रखते हुए और यहाँ सीकर शहर के सभी गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा, आप आज आशीर्वाद हमें दें। नमस्कार, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों से निवेदन है कि जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास करें। ऑडिटोरियम के संबंध में एक 30 सेकंड की क्लिप है, कृपया आप चलाएं। जी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे सीकर शहर में संस्थाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने की कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा आधुनिक जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम स्वीकृत किया गया, जिसका निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कला संस्कृति आदि कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा। ऑडिटोरियम की क्षमता 800 व्यक्तियों की है। ऑडिटोरियम 3 हेक्टेयर में निर्मित होगा। इसमें लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया जाएगा। ऑडिटोरियम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय पारिक साहब से उद्बोधन हेतु निवेदन है। मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री धारीवाल जी साहब, आदरणीय डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष, स्वायत्त शासन सचिव महोदय, डीएलवी सचिव, नगर परिषद के चेयरमैन, जिला कलेक्टर, एसपी साहब, सभी पार्षदगण, प्रदेश कांग्रेस की जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रबुद्धजन, मैं आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सीकर की जनता की ओर से सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अपनी ओर से धन्यवाद भी देना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री महोदय, ये जिस भवन का आप शिलान्यास फरमा रहे हैं, ये परिकल्पना और एक सपना जो है मैंने 2012 में देखा। तब आपकी सरकार थी और आपने इसे स्वीकृत भी किया, और उसी वक्त सांवड़ी रोड पर एक जमीन देखी जो किन्हीं कारणों से प्रशासनिक अड़चनों में उलझी हुई थी। कोर्ट के माध्यम से उनको सब तरह से कर के उस जमीन को भी खाली कराया। उस जमीन पे काफी बड़ा अतिक्रमण हो रहा था, उस अतिक्रमण को भी हटवाया, और वहां पे 2012 में मिनी सेक्रेटेरिएट का प्रोजेक्ट, ऑडिटोरियम का प्रोजेक्ट, अपना यूआईटी के ऑफिस के लिए 132 के ग्रिड के लिए जगह चिन्हित की गई। किन्हीं कारणों से मैं जब रिपीट नहीं हुआ, सरकार भी रिपीट नहीं हुई, तो उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन 2018 में जब मैं दोबारा आया और आकर के धारीवाल साहब से इस बारे में चर्चा की कि एक सपना है जो आपने मुझे दिखाया, माननीय गहलोत साहब ने मुझे दिखाया, और सपने बड़ी पीड़ा देते हैं, सोने नहीं देते। और खास तौर से जब मुझे सपने आते हैं तो मैं धारीवाल जी को भी नहीं सोने देता और आपको भी नहीं सोने देता। लेकिन आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि जिस संकल्प को मैंने 2018 में पुनः दोहराया, वो जिस रूप में आज आपके सामने है, उसकी एक छोटी सी क्लिप आपने अभी देखी। 3 हेक्टेयर में एक शानदार भवन बन रहा है जो शेखावटी जो
कलात्मक जो हवेलियां हैं उन्हीं का एक छोटा सा नमूना होगा। मैंने एक छोटा सा जो है इसमें ये भी प्रयास करना चाहूंगा कि जब ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा तो हमारे प्रवासी राजस्थानी जो है, मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें भी इनसे जोड़ूं, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब हम आए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा आप माध्यम दे जिसके माध्यम से हम एक अपनापन महसूस करें। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब तक किसी में नहीं होती तब तक आदमी उस बात से जुड़ नहीं पाता। तो मैंने गोयल को भी, अपने वैभव को भी मैंने इस बारे में अपनी चर्चा की कि खासतौर से ये जहां बन रहा है इसके 5 किलोमीटर दूर पर जमुनालाल जी बजाज का पैतृक गांव है, और जमुनालाल जी बजाज का पैतृक गांव होने के नाते और उसी रोड पे होने के नाते मैंने ये भी मुनासिब समझा कि इसका नाम जो है जमुनालाल जी बजाज ऑडिटोरियम रखा जाए। जब बजाज फैमिली को भी इससे हम जोड़ना चाहेंगे, उनके परिवारजनों को, उनकी एक संस्था चलती है अपने सीकर में, आज उनको भी बुला करके इस संस्था के माध्यम से और ये संदेशा भिजवाया है कि सरकार ने खुले मन से एक शानदार जो है एक ऑडिटोरियम बनाया जिसका नाम जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम रखा है। सर, जब ऑडिटोरियम की जो परिकल्पना जो है उसका इसलिए जो है ज्यादा महसूस की गई कि जैसा अभी नगर परिषद के चेयरमैन भी बता रहे थे, एक शिक्षा नगरी के रूप में बहुत बड़ा एक हब बन गया। 1.5 लाख के करीब बाहर के प्रवासी बच्चे भी है, दूसरे जिलों के बच्चे भी हैं। जब भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो हमें किसी धर्मशाला में कार्यक्रम करना पड़ता है या और कहीं कार्यक्रम करना पड़ता है, उसमें अजीब तरह की एक विसंगति से लगती है, न वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ पाती है न कुछ और होता है। लेकिन आज एक हम कहने की ये स्थिति है कि एक शानदार भवन जो है बन के तैयार होगा। इसके नजदीक ही, बिल्कुल इसके पीछे ही मिनी सेक्रेटरीट का प्रोजेक्ट जो है, जो आपने डीपीआर बनाने के लिए अपने बजट में इस बार घोषणा की है, और उसी जमीन का एक हिस्सा करीब 4.5 हेक्टेयर जो है जुडिशरी को हमने दिया है। और ये इसलिए दिया गया कि अभी वर्तमान में जो कलेक्ट्रेट है वहाँ काफी ज्यादा ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो 2012 में ही एक मन में ये विचार किया गया कि क्यों नहीं कलेक्ट्रेट यहाँ से शिफ्ट हो, जुडिशरी यहाँ से शिफ्ट हो, और सांवली रोड पे जहाँ अपना ऑडिटोरियम बनेगा, जहाँ मिनी सेक्रेटरीट बनेगा, जहाँ जुडिशरी बनेगी, तो जो भीड़ भाड़ का जो वातावरण जो है इससे मुक्ति मिल जाएगी। और पूरी की पूरी जमीन हमने इसके लिए रिजर्व कर दी। जो अतिक्रमण उसमें थे, अतिक्रमण सारे हटाए, और वो जमीन जिसमें आज ऑडिटोरियम बन रहा है उसके पीछे करीब 10 हेक्टेयर लैंड हमने मिनी सेक्रेटरीट के लिए रिजर्व रखी है। उसके जस्ट बराबर में ही 4.5 हेक्टेयर जुडिशरी को जमीन दे दी, आज उसका निर्माण कार्य चालू हो गया। इस मौके पर एक छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मिनी सेक्रेटरीट का प्रोजेक्ट सीकर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीकर में जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या है, कई बार तो घंटों लग जाते हैं, खासतौर से जब छोटे मोटे कार्यक्रम जब वहां पे होते हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम जब होते हैं, तब वो समस्या और भी बड़े विकराल रूप में हमारे सामने होती है। यदि श्रीमान ऑडिटोरियम की पड़ोस में जो मिनी सेक्रेटरीट बनना है और वर्तमान में जो कलेक्ट्रेट का जो परिसर है उसको नगर परिषद को यदि दे दे, तो नगर परिषद अपने उससे उस प्रोजेक्ट को बिक्री करके उस पैसे से मिनी सेक्रेटरीट का निर्माण कर पाएगी, ताकि सरकार पे भी बोझा नहीं पड़ेगा। और प्राइम लोकेशन पे कलेक्ट्रेट है और वर्तमान में वहाँ हालात जो है बड़े बदतर होते जा रहे हैं धीरे धीरे ट्रैफिक की वजह से। तो ये यदि आप इसको एग्जामिन करा लेंगे अपने अधिकारियों के माध्यम से, नगर परिषद जो है उसमें माध्यम बन करके उस जमीन को नगर परिषद ऑक्शन करे और उस पैसे से अपना मिनी सेक्रेटरीट का निर्माण हो और सीकर का और ज्यादा विस्तार हो। इस मौके पर मैं खासतौर से सीकर का जो आज एक शहरीकरण जो हुआ है उसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाहूंगा। 2012 में जिस तरह से आपने जो है खुले मन से जो प्रोजेक्ट हमने मांगे वो आपने दिए, तो उसी की बदौलत आज सीकर एक तरह से जयपुर का एक सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित हो रहा है। अभी आपने पिछले बजट में जो सीकर एसके हॉस्पिटल जो है जहाँ अपना मेडिकल कॉलेज बनेगा, अपना जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है इसके आगे अपना एसके श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू है। उसके एक छोटा भवन जो है एसके हॉस्पिटल में जो हमारा वर्तमान में जो हॉस्पिटल है वहां बनेगा। 100 बेड का हॉस्पिटल आपने अभी दे दिया और मैं जो है चाहूंगा कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उसका भी छोटा सा एक वर्चुअल प्रोग्राम जो है इसी तरह से हो जाए तो उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो वहां भी, क्योंकि 100 बेड का आपने अभी वो जो प्रोजेक्ट दिया है करीब 45 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा वो, जिसमें एसके हॉस्पिटल का वर्तमान जो हमारा हॉस्पिटल है उसके पीछे जो है 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। सीकर में जैसा अभी चेयरमैन बता रहे थे, ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है सीकर में, खासतौर से जो कुछ रोड्स ऐसी हैं जहाँ पुराने जमाने में नहरें बना हुआ करती थी
उस सीकर का सारा पानी आकर के उन नहरों में जमा रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब शहरीकरण बढ़ने लगा तो उन सारे नहरों को मैंने वहां से शिफ्ट करने के लिए नहरों का भराव कराया और उस पानी को निकासी के लिए बाहर जंगल में पानी ले गए। लेकिन अब धीरे धीरे पानी की क्योंकि सिटी डेवलप हो रही है, बाहर से काफी लोग भाग रहे हैं और उसकी वजह से पानी जो है उसको सोखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सारा का सारा पानी बजाज रोड पे जमा हो जाता है, नवलगढ़ रोड पे जमा हो जाता है, जयपुर रोड पे जमा हो जाता है और उस पानी की निकासी के लिए एकमात्र जगह है जहां वर्तमान में हमारा सारा का सारा पानी नानी की भीड़ में जाके रुकता है। अभी नानी की भीड़ के लिए भी मैंने आपसे चर्चा की थी और बजट में आपने 18 करोड़ रुपए दिए हैं। एक पक्षी विहार के रूप में डेवलप हो गया वो, सारे शहर का गंदा पानी वहां पे जाता है, लेकिन वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है करीब 100 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी पक्षी वहां पर और प्रवास करते हैं। खासतौर से अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक वो पक्षी जो है काफी रहते हैं, काफी लोग आकर के बाहर से देखते भी हैं। मुझे भी इस बात का ज्ञान तब हुआ जब वाइल्ड लाइफ के कोई डायरेक्टर जो है वहां पे आए थे और उन्होंने एक दिन भ्रमण किया और दूसरे दिन वो मेरे पास आए कि साहब आपने कभी ध्यान नहीं दिया, नानी जो अपना जो पानी जहाँ इकट्ठा होता है, गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा प्रजाति विदेशी पक्षी है यहाँ पर। तब मैंने आपसे जिक्र किया और आपने इस बार बजट में जो है पक्षी विहार के रूप में डेवलप करने के लिए 18 करोड़ रुपए आपने इस बार दिए हैं। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत आभार करता हूँ उसके लिए। एक बार यदि पक्षी विहार डेवलप हो गया तो अभयारण्य तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें भारत सरकार की कई गाइडलाइन है, लेकिन पक्षी विहार भी यदि बन गया तो सीकर के लिए अपने आप में एक सौगात होगी। और सीकर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, सीकर में जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा हमको लाभ मिलने वाला है कि भविष्य में जब भी जयपुर का डेवलपमेंट होगा तो जयपुर और सीकर में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह जाएगी। आज भी आपका मेट्रो जिस तरह से बढ़ रहा है और मेट्रो के बाद में जब चोमू के आगे तक मेट्रो आ जाएगा तो सीकर पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे। तो मैं इस मौके पर आपको बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं और सीकर की जनता की ओर से मैं खासतौर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि सीकर ने जब भी कोई मांगा आपने खुले मन से दिया। और अब तो आपने ऐलान कर दिया कि मांगो, मांगते मांगते थकोगे, मैं थकूंगा नहीं, तो हम भी नहीं थकने वाले, आप भी नहीं थकने वाले हैं। तो ये परंपरा इसी तरह से जारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सर। माननीय मंत्री महोदय धारीवाल सर से निवेदन है उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, अच्छा आप बोलेंगे पहले? आप बोलो। पहले डोटासरा सर से निवेदन है कि पहले उद्बोधन करें, बाद में धारीवाल सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय धारीवाल साहब, आदरणीय पारिक साहब, सभी अधिकारीगण, चेयरमैन जीवन खान जी, तमाम जनप्रतिनिधि जो सामने बैठे हैं हमारे सीकर के, सबसे पहले तो मैं सभी सीकर वासियों को, तमाम जिले वासियों को इस बहुत ही शानदार और जानदार जो आज शिलान्यास किया जा रहा है कार्य, जिसका मुख्यमंत्री जी ने और धारीवाल जी ने हम पे उपकार किया है ये देख करके, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि सीकर जिला हेडक्वार्टर है सर, और जिला हेडक्वार्टर पर कोई भी संस्था बनती है तो उसका लाभ पूरे जिले को मिलता है। और हमारी डिमांड आपसे थी, आगे भी रहेगी कि ये जल्दी संभाग मुख्यालय भी बने। तो निश्चित रूप से ये ऑडिटोरियम की हमें बहुत आवश्यकता थी, जिसका आज शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है। सीकर नाम नहीं होगी, ये श्रीकर है सर, और आपके लिए तो इतना शुभ है, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए इतना शुभ है कि 8 में से 8 मत मिले और जिसके कारण से आज हमारी सरकार है और सौभाग्य से आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम ये चाहेंगे कि पुनः इसी प्रकार से पुनः हम सब लोग जीत करके आए और पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार बने। सीकर में बहुत कुछ बजट दिया आपने, पारिक साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि इनका अनुभव भी लंबा है, इनका विजन भी है, इनको सपने भी बहुत आते हैं और सपने को साकार करने में अपना पूरा दम भी लगाते हैं। हमें इनसे सीखने को मिलता है। सपने जागते में आते हैं सर, मुश्किल तो ये है, जागने में आते हैं
और सोते में आए तो खत्म हो जाते हैं, सोते में आए तो खत्म हो जाते हैं, जागते जागते में सपने आते हैं। तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि वो जागते सपने और जो सीकर की जो प्रमुख समस्याएं आपके द्वारा बजट देने के बावजूद भी अभी तक हमारे बीच में है और हमें जनता में 1.25 और 1.5 साल के बीच में जाना पड़ेगा दोबारा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। और उससे पहले जो बजट आपने दिया है, जो बजट घोषणा आपने की है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे वो फतेहपुर रोड से झुंझुनू रोड पे बाईपास बनने का 28 करोड़ रुपए आपने बजट में घोषणा की है, 45 करोड़ रुपए आपने नवलगढ़ रोड के पुलिये की चौड़ाईकरण और नवलगढ़ रोड की सड़क के लिए चाहे घोषणा की है, दासा की ढाणी के रेलवे फाटक के ऊपर भी पुलिया स्वीकृत हो चुका है, भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है पैसे देने की, वो प्रोजेक्ट भी आपके सबके सामने है। पानी की लिए भी आपने डीपीआईआर बनाने का निर्देश दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी, लेकिन आपका आभार कि आपने बजट में इन तीनों चारों चीजों को समाहित करते हुए घोषणा कर दी। बल्कि घोषणा ही नहीं, उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि वो कार्य जल्दी से जल्दी आगे प्रगति में बढ़े। आपने मेडिकल कॉलेज दिया, हमारा हक था, चूरू चला गया बीजेपी के राज में, आपकी शुरुआत थी 8 से 13 में। पुणे मेडिकल कॉलेज जब आप आए तो आपने दिया, वहां पर हॉस्पिटल आपने 300 बेड का दिया जो 150 करोड़ से ज्यादा का है, उसका भी शायद टेंडर प्रक्रिया पूरा हो चुकी है या अंतिम चरण में है, उसका शिलान्यास भी हम आपसे कराना चाहेंगे। और पारिक साहब का जो दिन में आया हुआ सपना था कि सीकर वाला पुराना हॉस्पिटल भी चमके, वो भी आपने सपना पूरा कर दिया। उसके लिए भी 40 करोड़ से ज्यादा का दे दिया, जिसका जिक्र अभी पारिक साहब कर रहे थे कि जल्दी हम वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम कराना चाहेंगे। इसकी एक बात में मेरी आपत्ति है, बाकी आप सब कीजिए, अच्छा कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, आपसे हमें भी सीख मिल रही है। ये वर्चुअल के बजाय हम सब चाहेंगे तमाम 8 विधायक क्या आप पधारें और एक बड़ा कार्यक्रम हम जिला हेडक्वार्टर के ऊपर करें और कर करके, क्योंकि जनता में इनकेस भी होना चाहिए। जो हमारे अच्छे काम हो रहे हैं वो इनकेस जब तक नहीं होंगे, जब तक जनता उसमें सहभागिता नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और चुनाव में हम जाएंगे और चुनाव में जीतेंगे तभी हम सरकार में आएंगे। तो जब तक हम लोग इन बड़े बड़े जो बजट आप दे रहे हैं, जो बड़े बड़े तोहफे हमको दे रहे हैं, उनका जब तक हम लोग जनता को सम्मिलित करते हुए, जब तक कार्यक्रम के द्वारा बड़ा प्रोग्राम करके जनता को सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हमें वो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा जो पॉलिटिकली हम लेना चाहते हैं। सीकर के लोगों को तो भवन बनने से, अच्छी संस्थाएं बनने से बन जाएगा। तो ये मेरा एक अलग हट करके क्षमा चाहते हुए पारिक साहब से यह आग्रह रहेगा कि जब भी हम चाहे मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल का करें, चाहे सीकर वाले का करें, चाहे पुलिया का करें, कोई भी कार्यक्रम जो आपको ठीक लगे, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, उस कार्यक्रम को हम करें जिससे हम और ज्यादा लोगों को ये कह सके। निश्चित रूप से सीकर जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रोग्रेसिव सिटी है और एजुकेशन के मामले में हमारे और धारीवाल साहब के कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे जाए ये देखने वाली बात है। लेकिन सही कह रहे थे पारिक साहब की 1.5 लाख बच्चे हमारे सीकर के अलावा अगर वहां पे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा व्यापार धंधा भी होता है, लोगों को मकान, किसी को किराया मिल जाता है, किसी की दुकान खुल जाती है, किसी का रेस्टोरेंट चल जाता है। सब व्यापार धंधा भी जैसे कोटा प्रोग्रेस किया है उसी तरीके से सीकर में भी हमको लाभ मिलता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी व्यक्तिगत तकलीफ जरूर है कि मैं, नारायण सिंह जी, हम सब जिस रोड पे रहते हैं वहां पर ये जो पानी की समस्या है वो बजट स्वीकृति के बाद में भी अभी तक शुरू नहीं हुई। तो कई कारण रहे, वाजिब कारण रहे,
लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपके सामने ये बात हो तो सब पे हम पे दबाव रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान भी करें। नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड पर सीवरेज नहीं है सर। लक्ष्मणगढ़ 50,000 की आबादी का है और 50,000 की आबादी में आपने 2013 में 12 में जब आप लक्ष्मणगढ़ गए थे, मैंने मांगा और आपने सीवरेज दे दिया। लेकिन सीकर में नवलगढ़ और पिपराली रोड पे 40% से ज्यादा शहर की आबादी रहती है और मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 50%। वहां पे अभी तक सीवरेज, ड्रेनेज ये व्यवस्थाएं नहीं है सर। ये 13 करोड़ वाला तो एक केवल जो पानी इकट्ठा बरसात में होता है वो पानी मान लीजिए चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये समस्या तो, क्योंकि वहां पर सर बड़े बड़े 10-10 स्टोरी के वहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े जो ये आप क्या कहते हो इसको टावर बन रहे हैं, वहां लोग इतनी संख्या में रह रहे हैं, क्योंकि जब 1.5 लाख बच्चे बाढ़ के आएंगे तो सर उनका परिवार, माँ बाप, भाई बंधु सब उनके रुकराज के रहते हैं और वहां पर जो लोगों की समस्या है वो वास्तव में जिनही समस्या है। तो उसकी दिशा में भी मैं पारिक साहब से आग्रह करूंगा कि हम आपके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहते, आपसे ही आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने कि वहां पर सीवरेज और ड्रेनेज वाले भी नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर आप कराएं तो आपकी मेहरबानी होगी। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के आपके नेतृत्व में सीकर शहर का विकास हो, पूरे जिले का विकास हो, ये पूरी चेष्टा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल खोल के दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के इनका वेलकम भी करना चाहिए, धन्यवाद भी करना चाहिए और लाभ भी अवसर का उठाना चाहिए जो हम उठा ही रहे हैं। तो मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि जिला प्रशासन ने और किसी ने मुझे याद नहीं किया, लेकिन आपने याद कर लिया तो मेरा आना फर्ज था। मेरे मुख्यमंत्री का आदेश में टाल नहीं सकता। मैं आया और मुझे अच्छा भी लगा कि वास्तव में अच्छी काम सीकर के लोगों के लिए हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे जिले के लोगों को बधाई, पारिक साहब को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार काम की शुरुआत सीकर जिले के लिए एक तोहफा आपसे और धारीवाल साहब से लेकर के आए। इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि धारीवाल साहब और पारिक साहब की मुख्यमंत्री जी जोड़ी बहुत शानदार है और इसमें कई बार हमारे को थोड़ी सी जलन भी होती है कि काश ये जोड़ी हमारी भी धारीवाल साहब से हो जाती तो ये बजट और आ जाता। लेकिन खैर ये पुराना दोस्ताना है, हम इसकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो पारिक साहब को साथ लेकर के हम भी कोई लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप सबने बुलाया, आपने सम्मान दिया मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। माननीय मंत्री महोदय से उद्बोधन हेतु निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब, सीकर के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब, एलएसजी सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर लोकल बॉडीज यहाँ पर मौजूद ही हैं, तथा गौरव जी गोयल और सभी अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित जीवन खान जी जो नगर परिषद के चेयरमैन है और अशोक जी चौधरी जो डिप्टी चेयरमैन है वहाँ के, और सीकर के कलेक्टर साहब, सभी पार्षद गण और सभी गणमान्य नागरिक गण। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021-2022 में सीकर में 24 करोड़ रुपए, लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से शेखावाटी हेरिटेज के तर्ज पर टाउन हॉल का निर्माण करवाए जाने की घोषणा की थी। आज 15 करोड़ रुपया तो उसमें राज्य सरकार दे रही है और बाकी शेष राशि जो है नगर परिषद सीकर के द्वारा वहन की जा रही है। 800 के करीब बैठने की उसमें व्यक्तियों के बैठने की उसमें व्यवस्था है तथा 22 गेस्ट रूम है, 2 बैंक्वेट हॉल है, कैफेटेरिया है, पार्किंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा इसमें। इस तरीके के प्रोविजंस हैं। 16 जुलाई को ही अभी नगर परिषद के परिसर में 2 करोड़ की लागत से निर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार का लोकार्पण किया गया था। वैसा मैं समझ के चलता हूं कि कुछ राजस्थान में कुछ ही नगर परिषदें होंगी कि जिनका इतना सुंदर जो है सभागार
भवन जो होगा, जो जिस प्रकार का निर्माण जो है सीकर में किया गया है। प्रदेश के नागरिक क्षेत्रों में छोटी बड़ी अनेक समस्याएं जारी हैं, जिनका की लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। उन योजनाओं के माध्यम से जो है लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत में राज्य में 17 स्थानों पर सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, बूंदी, सीकर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, राजसमंद, बाड़मेर, बारां, हनुमानगढ़, सागवाड़ा और नावा में टाउन हॉल बनाए जाएंगे, जिन पे की मुख्यमंत्री जी ने 245 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 2020-21 में 21-22 में के अंतर्गत सीकर में ही 6 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का निर्माण किया गया, जिनका पेस रिपेयर भी हुआ और नया निर्माण भी हुआ। और 2022 और 2023 की घोषणा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, उसमें भी 6 करोड़ रुपया जो है स्वीकृत किया गया है सड़कों की मरम्मत आदि के लिए। नवलगढ़ की, जहाँ तक नवलगढ़ ये जो प्रॉब्लम की बात आती है कि नवलगढ़ रोड से वर्षा जल निकास के लिए 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, और ये जो काम चालू होगा तो 5,000 करीब 5,000 की जनसंख्या को जो है इससे ये लाभान्वित होगी। सीकर में अमृत योजना की राशि के तहत में 173 करोड़ रुपया की लागत से 236 किलोमीटर की सीवरेज लाइन डाली जाएगी, जिससे कि 65,000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। जैसे कि डोटासरा साहब ने अभी एक प्रॉब्लम बताई सीवरेज की और ड्रेनेज की, तो कोशिश ये करेंगे कि अमृत में अगर वो कवर हो सकती होगी तो उसको भी कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि वो समस्या का निराकरण हो सके। इंदिरा रसोई योजना के तहत में 3 रसोइयां आज सीकर में चल रही हैं, जिसमें कि करीब 3,30,000 के करीब जो है जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के द्वारा और वो बैंकों के ऋण के द्वारा 5,850 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है, और 57 समूहों को 6,740 लाख का जो है उनको ऋण उपलब्ध करवाया गया है, तथा इसी प्रकार से 66,906 पथ विक्रेताओं को राशि 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में शहरी क्षेत्र में 5 लाख वेंडर्स को, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण मुक्त कराने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। 15 जुलाई 2022 से प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड वाइज शिविर का आयोजन के रूप में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा है कि 10 लाख पट्टे शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलने चाहिए, उसमें लगातार प्रोग्रेस हो रही है। अब उसका एवरेज जो है करीब 2-3 रोज से जो है उसका 8,000 करीब रोज के पट्टे बट रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि प्रतिदिन 10,000 पट्टे जो है तो शहरी क्षेत्र के लोगों में जारी किए जाएं। कृषि भूमि पर कॉलोनियों के नियमन की जाने के लिए कट ऑफ डेट 1999 से बढ़ा करके 2021 कर दी गई है। कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों को 70-30 के अनुपात में रख करके लेआउट प्लान भी स्वीकृत किया जा सकेगा। सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फुट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे। कच्ची बस्तियों के पट्टे भी की कट ऑफ डेट भी 2009 से बढ़ा करके 2021 कर दी गई है, ताकि कच्ची बस्तियों में भी लोगों को जिनको पट्टे नहीं मिल पाए उनको अब पट्टे मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर प्रगतिशील है, और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं चिरंजीव योजना 2004 के बाद राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन जैसे बड़े बड़े निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं, जिनसे कि पूरे प्रदेश की जनता जो है लाभान्वित हो रही है, जिनका लाभ आम जन को भी प्राप्त होगा, तथा आने वाले समय में आगे जो भी सर्विस में आएंगे उनको भी लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश और भी अधिक तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वचन के लिए निवेदन है।
विकास व आवासन स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री संजय अग्रवाल साहब, माननीय हमारे अध्यक्ष व विधायक लक्ष्मणगढ़ गोविंद सिंह दोतासा जी, सीकर के लोकप्रिय विधायक व वरिष्ठ नेता हमारे साथी राजेंद्र पारिक साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शासन सचिव डॉक्टर गौराम जी, श्री गौरव गोयल जी, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर, नगर परिषद सीकर के अध्यक्ष जीवन खान साहब, उप सभापति अशोक चौधरी जी, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, तमाम अन्य उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथी। सुनीता गिटाल, कौन? जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। क्या नाम है? सुनीता गिटाल। सुनीता जी। हाँ, सुनीता जी। और जिला अध्यक्ष सुनीता जी और अन्य उपस्थित तमाम अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बहुत लंबे अरसे से भाई साहब का आग्रह था कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास का, एक बार प्रोग्राम बन भी गया था पर बाद में कुछ कारणों से संभव नहीं हो पाया। मुझे खुशी है कि जो अभी दोतासा जी कह रहे थे कि पारिक साहब ने समर्पित होकर लंबे अरसे से सीकर शहर की सेवा की है, अपने क्षेत्र की, और वो पीछे पड़े रहते हैं किस प्रकार से जो फैसले होते हैं उनको लागू करवाया जाए। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही अवसर होता है कि वो अपने क्षेत्र की पैरवी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। लंबे अरसे से मेरा संबंध रहा सीकर से, जब कभी जाना होता बीकानेर भी तो सीकर होके जाते हैं और रुकते भी हैं। सीकर वासियों की भावनाएं लगातार हम तक पहुंचती भी है, पहुंचे भी गई है, और सीकर में कोई कमी रहने दी गई है। जब जब मौका लगा है फैसले किए भी हैं। ऑडिटोरियम के बारे में भी हरिवाली बता रहे थे आपको, 16-17 जगह पर ऑडिटोरियम बनेंगे। ये सरकार की नीति है कि हम चाहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पर ऑडिटोरियम हो, टाउन हॉल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, उसके दिशा में भी सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। और उसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि अभी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, उसका भी जलाना इंस्टीट्यूट एरिया में भी एक ऑडिटोरियम बन रहा है, शासन सचिवालय बन रहा है। बीकानेर में भी 3 दिन पहले ही वहाँ लोकार्पण करके आए, बहुत ही शानदार, करीब मेरे ख्याल 1200 कैपेसिटी का था ऑडिटोरियम, बहुत शानदार बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से कई जगह पर, जोधपुर में भी ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। ये सरकार की नीति भी है कि किस प्रकार से हम लोग वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं आम जनता को, जिनका विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग हो सके। आज अगर ये सुविधा उपलब्ध होती है तो उससे आपके चाहे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे कोई मीटिंग करनी हो, सेमिनार हो, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है पूरे जिले वासियों को। और इसमें कोई दौरान नहीं, सीकर आज राजस्थान में तेज गति से विकास करता हुआ शहर के रूप में माना जाता है। अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे कि इनका कंपटीशन कोटा से है। मैं कहूँगा कोटा से कंपटीशन नहीं है, कोटा से पहले आगे बढ़ा हुआ ही था, लाखों विद्यार्थी पढ़े थे। आप भी कहिए, हम तेज गति से प्रतिस्पर्धा के स्थिति में पहुंचने वाले हैं। उस रूप में हमारे वहाँ पर कोचिंग क्लासेज भी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और सीकर का नाम, सीकर नाम तो पूरे देश के अंदर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब आप बनाते हो। पहले प्रतिभा पाटिल को बना दिया राष्ट्रपति, फिर शेखावत को बना दिया, और मैं समझता हूँ धनखड़ साहब जब आपके शेखावटी गई हैं, तो ये सौभाग्य आपको ही मिला है कि बांगड़, बिरला, गोयनकाज, पोदार, जितने भी बड़े बड़े उद्योगिक घराने हैं वो भी आपके
शेखावटी के ही हैं, जिनका आज भी देश के अंदर नाम है। बजाज फैमिली का कहना ही क्या, जमनालाल बजाज का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है हमेशा के लिए। जो गांधी जी के साथ में रह के जो जिस प्रकार उन्होंने अपना को समर्पित किया, अवसर आया कि एक बार वो साबरमती आश्रम में जाके रहने लगे अपनी पत्नी के साथ में, तो उससे अंदाज कर सकते हो कि उस जमाने के अंदर जमनालाल बजाज वो आपकी सीकर के हैं, जिनके नाम का स्टेडियम बना है और ये बन रहा ऑडिटोरियम बन रहा है। वो एक प्रकार से जिस रूप में उन्होंने, मैंने कहा समर्पित किया के मायने है, मैं वर्धा में देख के आया उनका खुद का घर जहाँ पर निवास करते थे, जहाँ मंदिर बना हुआ है और इतिहास में लिखा हुआ है कि उस मंदिर में उन्होंने उस जमाने में हरिजन प्रवेश करवाया था। वो संस्कार वो जमाने के थे जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, और महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, और उस वक्त भी बड़े बड़े नेता और भी थे, चाहे वो लोकमान्य तिलक थे या आपके अन्य जो नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद का नाम तो सबकी जबान पर है, सुभाष चंद्र बोस। लंबा संघर्ष चला और हम लोग आखिर में आजाद हो गए। आज हम 75 साल मना रहे हैं आजादी के, और 75 साल के अंदर अभी प्रोग्राम कई बनाए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और राजस्थान सरकार भी प्रोग्राम बना रही है। पूरे साल में चलेंगे, 15 अगस्त से लगा करके 22 लगा के 23 तक चलेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो हम लोग नई पीढ़ी को बता सकते हैं। हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच में बहुत कम बचे हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में, उनका योगदान कितना बड़ा था मुल्क की आज़ादी के अंदर। और जब मुल्क आज़ाद हुआ 47 में, आज 75 साल में जो सफर तय किया है, वो सफर अपना आप में वो इतना लंबा है और इस कदर उपलब्धि भरा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हमारे बीच में, वो जानते हैं कि आजादी के वक्त क्या था देश के अंदर। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना सोशल सिक्योरिटी की कल्पना नहीं कर सकते थे। आज तो बढ़ चढ़ करके सब काम हो रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है देश के अंदर सभी क्षेत्र में प्रगति कर रही है। इस पर हमें गर्व है। मैंने भारत सरकार के हमारे अभी कल परसों ही गृह मंत्री जी ने वीसी करी थी, तब भी मैंने देखा कि प्रोग्राम बन रहे हैं। तो प्रोग्राम बनने के साथ साथ में जब तक आप बताओगे नहीं देशवासियों को कि कितना बड़ा जंप हमने किया है दुनिया के मुल्कों के साथ के अंदर, तब जाके उनको गर्व का एहसास होगा, और तब घर घर तिरंगा झंडा लगाने की बात हम कर रहे हैं, वो कामयाब होगा। उसके पहले माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार भी पूरा सहयोग करेगी, हर घर तक के झंडा पहुंचे, किस प्रकार से ये घर महसूस करे हर परिवार। पर इसमें मैं गैप देखता हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार आगे आएगी और जो उपलब्धि हमारी है उसको बताने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपका 75th ईयर जो है वो सेलिब्रेट हो, तो फिर आपको देश का जो माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी है, सब हम लोग किस प्रकार प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भाव में रहें, और सब मिलकर कैसे हम लोग देश को एक अखंड रखें, कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम करें। गुड गवर्नेंस देवे सरकारें, चाहे किसी पार्टी की हो, गुड गवर्नेंस से ही आम आदमी को सुविधाएं मिलती है, परेशानी कम होती है, विकास होता है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं,
मैं इस मौके पर ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी हमने जो पेश किए, बजट पेश किए हैं, योजना बनाई है, वो लाजवाब है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में वो चिरंजीवी योजना, चाहे किसानों के लिए हमने कई तरह की छूट दी है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। अब मैंने घोषणा करी कि अगला बजट जो हमारा होगा वो युवाओं को और छात्रों को समर्पित होगा। और मैंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो आम जनता, युवा, छात्र जो भी सुझाव देंगे हमें युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, उसको हम समावेश करने का प्रयास करेंगे। एक शानदार बजट, अगला बजट भी पेश करें हम लोग, जिससे कि नई पीढ़ी को एक अवसर मिल सके, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, देश के नवनिर्माण के अंदर वो भी भागीदारी हो सके। यही मैं समझता हूँ अमृत महोत्सव की जो हम बात कर रहे हैं वो तभी कामयाब होगा, तब हम इस प्रकार का माहौल बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि सरकार तो फैसले की जा रही है। कोचिंग क्लासेज में बच्चे जो गरीब हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, करीब 15,000 बच्चों को हम लोग सुविधा दे रहे हैं। 200 बच्चों छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा खर्चा सरकार देगी, वो हमने घोषणा करी है। 40 बच्चे जा चुके हैं। तो कमी नहीं रख रहे हैं कि क्या क्या राजस्थान में हो सकती है। नौकरियां तो शेखावटी वाले बहुत ज्यादा ही उसमें रुचि रखते हैं। 1,25,000 नौकरी हम दे चुके हैं और 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है। आज की तारीख में, अभी 15-20 दिन पहले 1.25 लाख थी। आज की तारीख में कल रात को मैंने चर्चा करी है फाइनेंस सेक्रेटरी से, 1.5 लाख प्रक्रियाधीन चली नौकरी है राजस्थान के अंदर, और 1 लाख के अतिरिक्त पदों को मैंने 22-23 के अंदर कहा था कि हम नई शुरुआत करेंगे। ये काफी कुछ किया गया है राजस्थान में। ये पेपर लीक हो जाते हैं, नकल मारने में युवा जो आजकल कुछ लोग गैंग बना लेते हैं, उनका इलाज किया गया। पहली बार देश के अंदर कोई राज्य है जहां पर हम लोगों ने इनको जेल में डाला है और कड़ी कार्रवाई करी है, ये भी पहली बार हुआ है। बाकी जो है ओपीएस लागू कर दी कर्मचारियों के लिए भी, पूरे देश के अंदर स्वागत हो रहा उसका। पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है आपके शेखावटी के लिए भी, उसको उद्योग का दर्जा दे दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला जो 40-50 साल से मांग की जा रही थी उसकी। तो ये माहौल जो बन रहा है आपके यहाँ, उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेडियम बनते हैं या ऑडिटोरियम बनते हैं, इसका बड़ा समाज में महत्व होता है। हम चाहते हैं हर पंचायत समिति के हेडक्वार्टर पर स्टेडियम बने, हर जिले में टाउन हॉल या ऑडिटोरियम बने, धीरे धीरे बड़े कस्बे तक जाएंगे। तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान पीछे नहीं रहे देश के अंदर। ये सरकार का सोच है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी दुआओं से हम लोग उसमें कामयाब होंगे। आज ये मुबारक मौका है जब एक नई विकास की कड़ी जुड़ने जा रही है आपके यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ठेकेदार होंगे वो इस ऑडिटोरियम को टाइम बाउंड पूरा करेंगे, क्योंकि टेंडर होना एक बात है, वर्क आदेश देना दूसरी बात है, शिलान्यास होना तीसरी बात है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो समय पर पूरा हो जाए, लाभ मिलने लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन इसको और नगर निगम, नगर परिषद पूरी मॉनिटरिंग करके इस काम को करवाएंगे। बाकी जो सुझाव दिए आपने विकास के बारे में कि आप मांगते मांगते नहीं थकेंगे और मैं देता नहीं थकूंगा, ये जुमला बन गया राजस्थान के अंदर। ये मैंने एमएलए को कहा है कि भाई आप जितने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करोगे वो कभी मना नहीं करेंगे। जुमला नहीं, हकीकत बन गया सर। मना नहीं करेंगे। मोदी जी वाला 15 लाख वाला था। पर ये मैंने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अब आपको ही मांगते हुए आपको खुद को जो है एहसास करेंगे आप लोग कि कौन सी चीज मांगना प्रायोरिटी के लिए जो सारी मांगे एक साथ कर लोगे, प्रायोरिटी तय नहीं करोगे, फिर डिले हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप मांगो, आप ग्राहक हैं, सरकार आपके लिए स्वीकृति जारी करेगी, पर प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये भी आपको देखना पड़ेगा
बाकी आपने जयपुर रोड पर ड्रेनेज का प्रस्ताव की बात की है अध्यक्ष जी ने, जीवन खान जी ने। शहरों की सड़कों की बात भी करी है। दुता जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पारिक साहब तो क्या देते ही रहते हैं मेरे ख्याल से। मिनी सचिवालय का कार्य भी नगर परिषद सौंपा जाए, आप ये कह रहे हैं। तो धारीवाल को मैं छोड़ता हूँ, उनके ऊपर ये एग्जाम ही कर लेंगे। आपके अभी कह दिया अध्यक्ष जी ने कि बहुत गहरे मित्र हैं, आप मिलकर तय कीजिए किस प्रकार से इसको करना है। नवलगढ़ रोड और पिपरली रोड पर सीवरेज का कार्य, ये अध्यक्ष जी बार बार कहते ही रहते हैं। आप कहेंगे सब काम करेंगे। इसका भी आप एस्टिमेट बनवाना शुरू कर दीजिए। भाई साहब इसका एस्टिमेट भी बनवाइएगा। लाड़ मत लाओ, हाँ भरो। और जयपुर बाकी सब बातें जो आपने कही है वो की जाएगी। इस मौके पर मैं पुनः नगर परिषद के अध्यक्ष जी को, तमाम साथियों को और पारिक साहब को बहुत बधाई देता हूँ, पूरे सीकरवासियों को। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो भी घोषणा हुई है, ये घोषणा आपकी, बाकी अभी काम शुरू नहीं हुआ है, बताया गया मुझे, अध्यक्ष जी बता दें 80 करोड़ रुपए आपके कोर्ट के बिल्डिंग बनने के आपको स्वीकृत किए जा चुके हैं, परंतु काम अभी शुरू नहीं हो रहा है। नहीं टेंडर ही नहीं हुआ। तो आप, मैं जिला कलेक्टर साहब से कहना चाहूंगा से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं दोबारा होगा कि ये जो है, ये 80 करोड़ किसे कहते हैं? 80 करोड़ के कोर्ट के बिल्डिंग बनेंगे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, जिलाधीश, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा कि ये काम तो बहुत प्रायोरिटी का होना चाहिए। 6 महीने हो गए, 80 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुए, कहाँ अटका हुआ बता दीजिए। सर नमस्कार सर, मैं थोड़ा ब्रीफली निवेदन कर दूं सर, अगर आज्ञा दें तो। हाँ बोलिए। सर ये इसमें एक लाइन शिफ्टिंग का इशू था जो आरवीपीएनएल के साथ चल रहा था, जिसके लिए कि अब तीनों पार्टियों ने मौके पे जाके उसको डिमार्केट भी कर लिया है कि लाइन कहाँ से शिफ्ट की जानी है। एक राशि है जो कि पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा की जानी है, और पीडब्ल्यूडी फिर फर्दर उसको आरवीपीएनएल से करके, और उसका पहले लाइन शिफ्टिंग का एक डीपीआर बनेगा। वो बड़ा काम है सर लाइन शिफ्टिंग का, क्योंकि वहाँ आरवीपीएनएल की काफ़ी एक बड़ी लाइन जा रही थी, उस कारण से वो काम शुरू होने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसको अभी जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, देख ले, ठीक है, देखते हैं। अच्छा बोलो, क्या बोलो हो गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से नगर परिषद सभापति सीकर और सभी पार्षद साहिबान और सीकर के सभी नागरिक बंधु जो प्रोमिनेंट लोग वहाँ पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Your meeting has ended.